या तो हम लोगों ने बॉन्ड इंथैल्पी पढ़ लिया, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, इंथैल्पी ऑफ कंबशन और इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। तो बॉन्ड इंथैल्पी और इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन में फर्क ये है कि भाई इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन बॉन्ड इंथैल्पी, इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन में रिएक्टेंट किसी भी फिजिकल स्टेट में होगा, लेकिन बॉन्ड इंथैल्पी में रिएक्टेंट सिर्फ फिजिकल स्टेट जो होगा वो गैसियस स्टेट होगा। क्लियर है अब आपको? हाँ, अब आइए देखिए, एक कंसेप्ट होता है ऐसे तो इसका कंसेप्ट जो है स्कूल लेवल पर है, लेकिन इसका यूटिलाइज कंपटीशन सब में नहीं है। आपसे पूछेगा हेस लॉ यानी हेसेस लॉ, जैसे प्रोनाउंसिएशन करें, समझा कि नहीं? टॉपिक डालिए सारे लोग। हेस लॉ, या इसको ये भी कहते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट ऑफ समेशन। हेसेस लॉ, जो भी आप पढ़ना चाहें बताइए। लिख लिया है टॉपिक? यस सर। हाँ, तो देखिए इसको ऐसे, हाँ लिखिए लिखिए। हाँ लिख लिया। जैसे देखिए, ए से कोई बी रिएक्शन में, और आप समझ जाएंगे क्योंकि आप पढ़ चुके हैं, यहाँ इसके में जो एंथैल्पी चेंज हुई वो डेल्टा एच है। मान लिया दिस रिएक्शन इज कैरीड आउट इन सेवरल स्टेप्स। मान लिया, समझा कि नहीं? आपने पहले ए से, आप इसको मान लें डी, तो आप पहले बी बनाया तो यहाँ एंथैल्पी डेल्टा एच वन है, फिर बी से सी बनाया तो डेल्टा एच टू है, और फिर सी से डी डेल्टा एच। अब याद है ना कि एंथैल्पी चेंज इज पाथ इंडिपेंडेंट, सो द एंथैल्पी इज अ स्टेट फंक्शन। याद है सबको? यस सर। वही है, ए से डी में जितना एंथैल्पी का चेंज होगा वो सब के सम के बराबर। मतलब चाहे आप किसी भी रिएक्शन को सिंगल स्टेप में करें या सेवरल स्टेप में करें, द एंथैल्पी चेंज रिमेन सेम। ये स्कूल में पूछ सकता है, ऐसे लॉ का स्टेटमेंट लिखें। कंपटीशन में इसका कोई एप्लीकेशन नहीं है, डायरेक्ट शॉर्टकट से सारे न्यूमेरिकल्स होते हैं, लेकिन स्कूल लेवल पर कहता है हेसेस लॉ से न्यूमेरिकल को करें, तो उसमें ये इंपॉर्टेंट है शॉर्ट फॉर्म में कि द एंथैल्पी चेंज रिमेन सेम whether the process is carried out in single step or in several steps, because enthalpy is the state function. It is irrespective, independent of the path. बोलिए, सबको समझ में आया या नहीं आया? जल्दी बताइए। आया सर। ये सर आया। नहीं मानसवीन, आज भी तुम टाइम पर नहीं आए हो यार, 4 मिनट लेट हो। मानसवीन तुम कहाँ हो? तो फिर तुम जिस दिन आ जाओगे तो मैं मिठाई स्वीट भेज दूंगा, तुम एड्रेस भेज देना मुझे। मैं दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर मैं आपको स्वीट्स भेज दूंगा, जिस दिन आप यस सर एक्यूरेट 4 PM पे आ जाओगे। तुम आज भी 4 मिनट लेट हो मेरे भाई। चलिए ये लिखिए, मैं आगे नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखाता हूँ। डन सर। हाँ गुड, लिखते हैं आगे। चलिए चलो अब सुनिए, एग्जाम में हेसेस लॉ को कैसे लिखना है, तो चलिए लिखिए। इफ अ रिएक्शन, स्टेटमेंट पूछ सकता है, इफ अ रिएक्शन टेक्स प्लेस
in several steps. जानवी आवाज आ रही है ना? अरे सॉरी, जानवी बेचारी को तो क्या नाम है उनकी जो दोस्त है, मैं नाम भूल गया। स्वास्थ्य भंडारी आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। हाँ हाँ, गुड। स्टैंडर्ड रिएक्शन एंथैल्पी, देन इज स्टैंडर्ड reaction enthalpy is the sum of the standard enthalpies of the intermediate reaction. Into which the overall reaction may be divided at the same temperature. सारा रिएक्शन सेम टेम्परेचर पर होना चाहिए। ये नहीं कि मैंने रिएक्शन कर लिया 25 पर, बाकी स्टेप वाइज वाला 30 पर कर लिया, तो फिर ये काम नहीं देगा, फिर ये लॉ को फॉलो नहीं करेगा। सेम रिएक्शन अगर स्कूल के एग्जाम में आए तो आप इसी तरह लिखिएगा। इसी को आप एक लाइन में भी लिख सकते हैं। सारे लोग बताइएगा अगर लिख लिया तो। Done, sir. गुड। Done, sir. नीचे नोट लिखिएगा, नीचे नोट लिखिए। इट मीन्स enthalpy change of the reaction remains same if it is carried out in single step or in several steps. Done, sir. गुड, चलिए Done, अब sir. आइए, हाँ अब आइए न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस पर। तो मैं शुरू का 2 क्वेश्चन आपको दो कंसेप्ट से समझाऊंगा, बाकी को मैं आपको डायरेक्ट वाले मेथड से सिखाऊंगा। चलिए, तो अब तक 4 इंथैल्पी से रिलेटेड क्वेश्चन ही आएगा आपको। चलिए आगे बढ़ते, इसमें कुछ भी नहीं करना है आपको, बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 1, द इंथैल्पी ऑफ कंबशन of benzene at 298 Kelvin and 180 is 3267 kilojoule per mole. Calculate the enthalpy of formation of benzene if
चलिए मैं पहला क्वेश्चन वो करता हूँ 2 मेथड से, फिर मैं आपको बताता हूँ दूसरा क्वेश्चन आप करेंगे। बताइए, लिख लिया आप लोगों ने? नहीं सर। हाँ, लिख लिया? देखिए मेथड फर्स्ट, अगर आपको न्यूमेरिकल में लिख दिया कि आप हेसेस लॉ से न्यूमेरिकल को करें, तो देखो पहला काम ये होगा कि सर आप एक, हाँ वो क्या थी HF? हाँ हाँ लिख लीजिए, enthalpy of formation of water, enthalpy of formation of carbon dioxide। क्लियर? हाँ जी। अब देखिए आपको पहले कैसे करना, सारे लोग एकदम बेसिक से समझें। आपको कंबशन कह रहा है बेंजीन का, तो आपने से इक्वेशन आना चाहिए। कंबशन लिख लें, कार्बन जल के कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, वाटर हाइड्रोजन जल के वाटर बनाएगा। ये 1 ही मोल होना चाहिए, इसलिए बैलेंस करना आसान है। 3s2 तो 15/2 ये आपका हुआ। सेकंड कह रहा है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, आपको मालूम है 25 डिग्री पर है, गैस है ये सब। अब देखिए तो ये किससे मिलकर बना है, तो कार्बन सॉलिड मतलब ग्रेफाइट थी, O2 गैस। फिर कह रहा है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर, तो ये किससे बना है, H2 गैस प्लस हाफ O2 गैस। बताइए ये 3 इक्वेशन आपको समझ में आया सब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन? बोलिए। जी सर। वेरी गुड। अब देखिए रिक्वायर्ड इक्वेशन, सारे लोग ध्यान दीजिए। रिक्वायर्ड इक्वेशन आपको क्या कह रहा है कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन, तो बेंजीन की फॉर्मेशन, बेंजीन में कौन कौन शामिल, कार्बन सॉलिड हाइड्रोजन गैस, 1 ही मोल रखना है, 3s2 6। अब तुम देखो सारे लोग ध्यान दो कि बताओ, अब तुमको ये देखना है कार्बन किस इक्वेशन में है, जल्दी बताओ मैट्रिक्स सारे लोग मिलके, कार्बन किस इक्वेशन में है? सेकेंड। सेकंड इंटू 6। क्यों? सेकंड में एक ही कार्बन है या 6 कार्बन की जरूरत है? ओके, सेकंड इंटू 6 होगा, हाँ या ना, जल्दी बताओ। यस यस सर। सर। अब बताओ S2 किस इक्वेशन में आएगा, थर्ड? यस सर। यस सर। हाँ, पहले एकदम दूसरे दोनों मेथड बताऊंगा आपको। तो थर्ड इंटू 3, वेरी गुड। अब बताओ CC के 6 किस इक्वेशन में है? फर्स्ट। फर्स्ट। अच्छा, यहाँ रिएक्टेंट के साइड में है, यहाँ प्रोडक्ट में है, उल्टा है, हमें चाहिए प्रोडक्ट, यहाँ रिएक्टेंट में है, तो बस स्टाइल मार दो 1। बोलो आया समझ में? यहाँ कार्बन और हाइड्रोजन सेम रिएक्टेंट में है, तो यहाँ भी रिएक्टेंट में चाहिए। ये बेंजीन प्रोडक्ट में है, यहाँ रिएक्टेंट में, तो -1। बोलो आया? यस सर। अरे बोलो ये ना सारे लोग। यस सर। अच्छा, इसको तुम जो मैंने इक्वेशन बनाया इसको तुम सॉल्व करोगे तो यही आएगा। तो सर ऑक्सीजन वगैरह सब कैंसिल हो जाएगा, सब कैंसिल हो जाएगा। अब बस डेल्टा H इज इक्वल टू 6 इंटू 393.5, 3 इंटू -286। अब बताओ फर्स्ट का एंथैल्पी ऑफ कंबशन कितना दिया हुआ है, 3267, ये दिया हुआ है। यस सर। अब यहाँ पर माइनस लगाइएगा, क्यों? कंबशन की हमेशा नेगेटिव में होता है, भले ये पॉजिटिव में दिया हुआ है, आपको नेगेटिव में लेना है। डिड यू अंडरस्टैंड? एक गलती यहाँ हो सकती है, इसको सॉल्व कर लेंगे, जो वैल्यू आएगी तो इसका आंसर होगा। इसी को कहते हैं हेसेस लॉ, कि चाहे किसी रिएक्शन को सिंगल स्टेप में करें या सेवरल स्टेप में करें, एंथैल्पी चेंज रिमेन सेम। इसको शॉर्टकट कैसे करेंगे वो भी मैं बताऊंगा। बोलो आया सबको समझ में, हाँ या ना, जल्दी बताओ। यस सर आया।
बताइए जानवी, सबको क्या कहते हैं इसको, अनुभव जोशी आया अच्छे से समझ में? मानस जोशी, हाँ सबको समझ में आया? मैट्री, Yes, सर sir. आया। गुड, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। चलिए ये हुआ लॉन्ग मेथड, हो सकता है स्कूल में आपको इसी तरह सिखाया गया हो। अब आइए सेकंड मेथड, जो आपको जो है वो आसान लगे वो आप एडप्ट करें। बताइए इधर का लिख लिया था आप लोगों ने? गौरव जी लिख लिया था? हाँ सर। सर -1 हम तभी लेंगे ना जब क्या कहते हैं माइनस कंबशन, एंथैल्पी ऑफ कंबशन इज ऑलवेज नेगेटिव, चाहे वो रहे या ना रहे। वो नहीं, वहां पे इक्वेशन में -1 इसलिए लिया ना। हाँ चूंकि यहाँ रिएक्टेंट में हमें चाहिए प्रोडक्ट में, उल्टा है तो रिवर्स करना पड़ेगा, रिवर्स करेंगे तो याद है एंथैल्पी अलग माइनस में आ जाती थी, इसलिए -1 किया। ओके, अच्छा ओके। सेम साइड है तो ठीक, अपोजिट साइड में माइनस कर देना है। चलिए अब शॉर्ट ट्रिक्स पर आइए, मेथड सेकंड पर। तो एंथैल्पी ऑफ कंबशन, इसी से पूरा इक्वेशन बनेगा। सारे लोग सुनिए, मेथड सेकंड, इसमें तुम रूल फर्स्ट लगा दो। याद करो तुम्हें कह रहा है, सारे लोग सुनो, कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, मैंने कल क्या सिखाया था कि अगर तमाम रिएक्टेंट का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दिया हुआ हो, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट, सिखाया था हाँ या ना? Yes, sir. अब बताओ, गौर से सुनो। इस ये जो इक्वेशन है, ये कंबशन है, इसकी वैल्यू दी हुई है 3267। प्रोडक्ट एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कार्बन डाइऑक्साइड का 6 × 393.5 प्लस 3 × -286 माइनस, हमें रिएक्टेंट का बेंजीन का फॉर्मेशन निकालना x, और बताया गया था ना स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ एनी एलिमेंट इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट इज टेकन एज 0, याद है? यस अरे बोलो, तो x इधर आ गया तो प्लस हो गया, तो देखो वही आंसर आ रहा है कि नहीं? जल्दी बोलो सारे लोग मिल के बोलो, तो ये एक लाइन में भी आंसर हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। तो थर्मोकेमिस्ट्री में यही एडिशन सब्सट्रैक्शन है, इक्वेशन को लिखो, अगर तमाम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का एंथैल्पी दिया हुआ है तो तुम शॉर्टकट से भी कर सकते हो। बताइए सबको समझ में आया? यस सर। गुड। किसी को डाउट है समझने में तो पूछ लीजिए। आज अब्दुल हन्नान 17 मिनट लेट से आए हैं, समझा? ऐसे ही आइए आप, हमको तो लगता है कोई चैप्टर इसको सही से समझ में नहीं आया होगा। शुरू का 15-20 मिनट लेक्चर छोड़ देते हैं ये। लिख लिया सारे लोग? अच्छा कहीं गए हुए थे, चलिए ठीक है, तो कल देखेंगे तुम टाइम पर आते हो कि नहीं। लिख लिया सारे लोग? जल्दी बताओ ना। Yes, sir. Yes, sir. हाँ अब देखो, कोई डाउट तो नहीं है, दोनों मेथड अच्छे से समझ में आया? Yes, sir. अब आओ क्वेश्चन नंबर 2। इसको भी मैं 2 मेथड से करूंगा।
लिखें क्वेश्चन। कल लास्ट क्लास है इसका, फिर और थर्सडे से हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम शुरू करेंगे। हाँ लिख लिया सारे लोग, बताइए। 1 मिनट सर। ओके थैंक यू। आंसर देखिए दो मेथड, पहला डिटेल मेथड में ये है कि आप सारी इक्वेशन लिखेंगे। तो देखो सारे लोग, ग्रेफाइट का कंबशन है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, मीथेन का कंबशन है तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, यहाँ 1 ही मोल रखना है, 2H2O 2O2। तीसरा है डाई हाइड्रोजन का कॉम्बशन H2O, तो यहाँ 1 मोल रखना है, हाफ O2। अब सुनो अच्छे से, रिक्वायर्ड इक्वेशन है डिटेल मेथड, सारे लोग ध्यान दो। मीथेन की फॉर्मेशन चाहिए, मीथेन इज फॉर्म फ्रॉम इज एलिमेंट, फ्रॉम इट्स एलिमेंट हो गया। अब देखो सारे लोग, तुम्हें कार्बन किस इक्वेशन से मिलेगा, जल्दी बताओ सारे लोग। 1 कोई कोफिशिएंट नहीं। हाइड्रोजन किस इक्वेशन से मिलेगा, थर्ड इंटू 2, बताओ 2 है ना, 2H2, यहाँ 1H2 है। अरे Yes. बोलो ना। अब फिर Yes, sir. देखो मीथेन प्रोडक्ट में चाहिए या मीथेन रिएक्टेंट में है, तो -2 कर दोगे। अरे बोलिए। हाँ तो डेल्टा H पहले की इंथैल्पी है -393, 2 इंटू -890 और -286। बताओ हाँ या ना, सबको सॉल्व करके आ जाएगा। अरे बोलो ना मेरे दोस्त लोग। Yes, sir. बहुत आसान है ये वाला पार्ट, इतना आसान है, बस जोड़ घटाओ एडिशन सब्सट्रैक्शन आना चाहिए। जल्दी लिखिए अभी। इसको शॉर्टकट भी करेंगे, भी बताएंगे मेथड से। हाँ किसी को कोई डाउट है पूछिए। Done, sir. डन। लिख लिया। बोलिए स्टूडेंट, लिख लिया। गौरव जी समझ में आ रहा है? गौरव मैट्री, आपने थोड़ा Yes, सा उल्टा sir. लिख दिया, सर। सर 3, हाँ वहाँ पे 286 होगा। 286 अच्छा होगा ना? कहाँ? इधर 286, 2 into 286। अच्छा यहाँ कार्बन, हाँ पहला का एंथैल्पी ठीक है, और दूसरे की, हाँ ये उल्टा हो गया, सॉरी। हाँ ठीक है। चलिए अब सुनिए, मेथड सेकंड पर आइए। अब देखिए कल मैंने रूल सेकंड बताया था, बताओ रूल सेकंड कोई देख कर बताओ क्या था। एंथैल्पी चेंज, अगर कंबशन तमाम की रिएक्टेंट प्रोडक्ट की कंबशन दिया हो तो सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट और सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट लिखा हुआ है, देखो
यस सर लिखा Yes, हुआ है। sir. हाँ देखो, तो मैं उनको आप हाँ तो ये मैं प्रूफ कर देता हूँ, लेकिन कंबशन वाला मेथड शॉर्टकट आपके स्कूल में इस्तेमाल नहीं करेंगे। हाँ, फॉर्मेशन वाला तो आप कर सकते हैं, जो सिलेबस में है, तो शॉर्टकट से भी काम चलेगा, लेकिन वो हेसेस लॉ लिख देगा तो लॉन्ग मेथड से भी करेगा। अब देखो डेल्टा, इसका आप खुद सोचो, ये जो यहाँ पर इंथैल्पी है, ये जो इंथैल्पी चेंज है, वो इंथैल्पी फॉर्मेशन के बराबर है। कोई कहेगा सर आप तो डेल्टा एच लिख रहे हैं, ऑब्वियसली डेल्टा एच जो इसका आएगा वो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ही तो होगा। बोलो बोलो। यस सर। Yes, sir. मैं दोबारा बता देता हूँ, यहाँ जो इंथैल्पी चेंज आएगा वो फॉर्मेशन के बराबर होगा। तो देखो कंबशन ऑफ रिएक्टेंट, देखो रिएक्टेंट की कंबशन कहाँ गया, ये हाँ पहले सॉरी, हाँ तो यही देखिए कहाँ गया, कार्बन, ये इक्वेशन है। तो कार्बन का क्या लिखोगे जल्दी बताओ, कितना लिखा हुआ है कार्बन का, -393, ठीक है। 2 इंटू हाइड्रोजन, 2 इंटू -286, दिस इज स्टाइल माइनस प्रोडक्ट 889। बताओ वही आंसर आ रहा है कि नहीं, बताओ भाई, कितना अच्छा शॉर्टकट है, 10 सेकंड में भी नहीं लगेगा। अरे बोलो ना भाई, आया समझ में? आया सर। आया सर। हाँ, तो ये है आपका इंथैल्पी ऑफ कंबशन, ये तभी इस्तेमाल होगा, देखो सबका कंबशन दिया हुआ है, इसका भी कंबशन, इसका भी कंबशन, इसका भी कंबशन, तो आप इस तरह कर सकते हैं। बताइए बताइए, सबको समझ में आ रहा है ना, हाँ या ना? सर इस यहाँ पे जो ग्रेफाइट का कंबशन दे रखे हैं ना -393, सर तो उसको हम कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्मेशन की एंथैल्पी वही ले सकते वो हैं ना? कह सकते हैं या एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, या ओके सर। कहीं पर हाँ हाँ, या कह सकते हैं। इसलिए देखिए पिछले क्वेश्चन में दिया हुआ था एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और इस वाले क्वेश्चन में दिया हुआ है एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ ग्रेफाइट, सेम दी सर हुई है सेम ना? मैग्नीट्यूड है। हाँ सेम दी हुई है। आगे बढ़े, बताइए सारे लोग। अच्छा, अब ये क्वेश्चन आप लोग आंसर देंगे, मैं ऑप्शन भी दूंगा, लिख लिया सारे लोग? कोई बोल ही नहीं रहा, लिख लिए? Yes, sir. यस सर।
जा कुछ बोल ही नहीं रहे आप लोग। सर आंसर हर्षित का ए आंसर है, हर्षित का ए आंसर आया। ओके। अनुभव आप तो आंसर दीजिए। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, हम ये कह रहे थे कि वो दरबान जो है आपके दरबान जो है बिल्डिंग को वो मना कर रहा है बाइक लगाने के लिए। आप उसको कह दीजिए लगाने के। हाँ लिख लिया। सर एक बार ऑप्शन फिर से दिखा दीजिए। ओके सर। हाँ हेलो स्टूडेंट, आवाज आ रही मेरी? यस सर। हाँ हाँ देखिए, हाँ देखिए इसको कैसे करेंगे, दो मेथड से है। हाँ तो पहला काम है एंथैल्पी ऑफ कंबशन। आप लोगों का आंसर ए आया सबका, ए इज द करेक्ट आंसर। Yes, sir. हाँ तो देखिए इसमें क्या है कि H2 का कंबशन है, H2 प्लस O2 है, H2O होगा लिक्विड, हाफ O2 है, ठीक है। और उसके बाद है इथीन, तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। इथीन का फॉर्मूला C2H4 प्लस O2 CO2 प्लस H2O है, 2CO2 एंड यहाँ पर आपके पास 2 हाइड्रोजन है तो 2 गुना 4 तो 6, 3O2। थर्ड आपके पास है ईथेन, C2H6 प्लस O2, ये में भी कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। आप लोगों ने इसी तरह किया कि शॉर्टकट से किया है?
ऐसे ही है। सर ऐसे ऐसे चलिए ठीक है, 7/2 7/2 आया है। हाँ सर। हाँ चलिए, अब हमें रिक्वायर्ड इक्वेशन, हाइड्रोजनेशन का मतलब है रिक्वायर्ड हाइड्रोजन ऐड करना, कुछ नहीं है। आप पढ़िएगा अभी ऑर्गेनिक में, C2H4 प्लस हाइड्रोजन का ऐड करना, इसी का निकालना है, ठीक है। तो डेल्टा H इज इक्वल टू C2H4 किससे मिलेगा, फर्स्ट से, सेकंड से, तो सेकंड लिख दिया, ठीक है भाई। H2 किससे मिलेगा, 1 से, 1 से हो गया, माइनस C2H6, यहाँ प्रोडक्ट में चाहिए, यहाँ रिएक्टेंट है, बताओ यही आया है कि नहीं, जल्दी बोलो। अब 2 की इंथैल्पी बताओ, इथीन की इंथैल्पी कितनी है, X2 है, तो -X2 हो गया, कुछ है ही नहीं है, और -X2 हो गया। और 1 में क्या है, H2 की इंथैल्पी -X1 और प्लस X3, माइनस माइनस प्लस, बताओ यही आया ना। यस अरे सर। यस। हाँ, तो देखो सबका आंसर देखो, सब लोग समझ लो, जिन्होंने नहीं लिखा है जल्दी लिख लें। अरे गौरव, आपका आंसर आया था। हाँ बोलिए, लिख लिया तो बताइए सारे लोग। यस सर। हाँ देखिए, अब इसको आप शॉर्ट तरीके से कैसे करेंगे, शॉर्ट ट्रिक्स से कैसे करेंगे, सारे लोग बताइए। बताओ सारे लोग कि भाई C2H4 है जो रिक्वायर्ड है, इथेन है, तो यहाँ देखें डेल्टा HR जो है वो देखिए सम ऑफ इंथैल्पी ऑफ इंथैल्पी ऑफ कंबशन है C2H4, तो C2H4 की इंथैल्पी ऑफ कंबशन कितनी दी हुई है, जल्दी बताइए, X2 है ना, अरे बोलिए ना, -X2 हाँ है, -X1 है, और ये माइनस आपको बताया था ना, चले पहले फॉर्मूला लिख देते हैं। ये जो इंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन है वो डेल्टा H भी आप कह सकते हैं, सम ऑफ इंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ रिएक्टेंट, देखिए सम ऑफ इंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ प्रोडक्ट, तो आपके पास आ गया कंबशन -X2, H2 का -X1 माइनस X3। डिड यू अंडरस्टैंड वेरी वेल, हाँ या ना। यस सर। Yes, sir. हाँ, शॉर्टकट भी बताते जा रहा हूँ। चलिए बताइए, किसी को, हाँ किसी को, कोई सब कुछ समझ में आ रहा, सब कुछ लिख लिया, हाँ या ना। यस सर, डन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए द बॉन्ड डिसोसिएशन, मतलब वही है बॉन्ड को ब्रेक करना, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ H2 and Cl2R और 20 किलो जूल पर मोल and 242 किलो जूल पर मोल। कैलकुलेट द, तुम लोग पहले करोगे, बताओ हाँ या ना, पहले तुम लोग Yes, sir, ट्राई try करोगे, करेंगे। हाँ पहले ट्राई हाँ। करो, हाँ। कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl if bond enthalpy of HCl, अच्छा सॉरी, एक मिनट, हाँ एक मिनट, चलो एक मिनट। कैलकुलेट द
bond enthalpy of HCl if delta R, delta H, enthalpy of formation of HCl is minus हाँ हाँ आंसर सर 2 मिनट बस। हाँ अरे नहीं हुआ, अरे था स्पेल, क्या नाम है? सर हो रहा है बस 1 मिनट। हो रहा है, इतना टाइम बहुत आसान है भाई, यहाँ देखो। यस सर, बस हो रहा है। अरे हो रहा है, मेथड फर्स्ट, सारे लोग सुने, पहला सारे लोग सुने, बॉन्ड डिसोसिएशन, H2 गैस को 2H में करना है। चलिए ठीक है, मैं चेक कर रहा हूं। चलो अब सारे लोग देखो, Cl2 गैस है, इसको 2Cl में ब्रेक करना है। थर्ड, आपको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दी हुई है, Cl2 गैस, HCl गैस। तो यहाँ आपके पास, पहले बताओ ये इक्वेशन सारे लोग बनाए थे, हाँ या ना? ये तीन इक्वेशन, हाँ, यस सर। ये यस सर। तीन इक्वेशन है आपके पास। बॉन्ड एंथैल्पी का मतलब मॉलिक्यूल को डिसोसिएट करके आइटम में कन्वर्ट करना। अब तुम्हारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन है, रिक्वायर्ड इक्वेशन है बॉन्ड एंथैल्पी। बॉन्ड एंथैल्पी का मतलब मॉलिक्यूल को गैसेस एटम में कन्वर्ट करना। बताओ इस स्लाइड में किसी को भी डाउट है? गौरव? नो सर। गुड, वेरी गुड। अब आइए, तो हम इसको क्या करेंगे, डेल्टा H, सारे लोग ध्यान दीजिए,
हमें H कहाँ से आएगा? 1 से। देखो प्रोडक्ट में है, प्रोडक्ट में है, लेकिन 2 H है, यहाँ एक ही H चाहिए, तो देखो क्या करोगे, 1 इंटू हाफ प्लस सेकंड इंटू हाफ। अब देखो HCl रिएक्टेंट में है, यहाँ प्रोडक्ट में है, समझा? तो -1 -3। डिड यू अंडरस्टैंड? अरे बोलो 420 हाफ इंटू 242 माइनस 92। बताओ यही आया है, हाँ या ना? यस सर, यही है। बस बताइए बताइए, स्वास्थ्य भंडारी, जानवी, आमना, Yes, sir. ये दिव्यांशी, सबको है? सबको समझ में आ रहा है? सर वो हाफ 20 का भी है सर ना? हाफ है हाँ फुल। हाँ 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 सॉरी, हाफ, ठीक है, आया सबको? यस सर। Yes, sir. हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। अब तुम लोग शॉर्टकट नहीं कर पाते, इतना टाइम क्यों लगता है यार? शॉर्ट ट्रिक्स भी कर सकते थे। देखो शॉर्ट ट्रिक्स, रूल थर्ड लगाओ। रूल थर्ड में क्या था? अगर तमाम की पहला काम कि हम ये लिखेंगे, S2 इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दिया हुआ है भाई, HCl गैस है, सारे लोग सुनो, हाफ है, डेल्टा HR है। क्या लिखा था? इफ द बॉन्ड, इसमें क्या कहेंगे, बॉन्ड इंथैल्पी अगर गिवन हो तमाम की या निकालने को कहे, तो ये फॉर्मूला बताया था रूल थर्ड, हाँ या ना? जल्दी बताओ, अरे जल्दी Yes, बताओ। sir. यस सर। बॉन्ड इंथैल्पी H2 हाफ। देखो 2 मिनट में आंसर। हाय अल्लाह, तुम लोग को कोई दिमाग ही नहीं है। देखो ये तो स्कूल में भी में आ सकता है, ये फॉर्मूला के सिलेबस में भी है और कंपटीशन में भी है। देखो दिस इज आसान, दिस इज आसान। अच्छा हाँ, हमको ये क्या इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ही तो है। अच्छा सॉरी, एक बिल्कुल मिनट, सर, हाँ एक एंथैल्पी ऑफ मिनट, एक फॉर्मेशन दे रखी है, बॉन्ड एंथैल्पी। फॉर्मेशन निकालना है। ये इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दी हुई है, ये हाफ इंटू 420 प्लस हाफ इंटू 242। अब बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट निकालना है, HCl है, x मान लीजिए, तो x इज इक्वल टू हाफ इंटू 420। अब समझ में आया? प्लस 90। बताइए अब सही है, हाँ या ना? जल्दी बोलो, Yes, sir. बताइए सबको समझ में आया? क्लियर, वेरी गुड। सर बहुत अच्छे। बताइए शॉर्टकट भी लिख रहा हो कि नहीं तुम लोग? यस सर। बहुत अच्छा। अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, करके देखा। बहुत अच्छे आदमी हो तुम लोग, कर लोगे ना? देखो बॉन्ड एंथैल्पी ही पर दे रहा हूं, लिखो द बॉन्ड एंथैल्पी of N2 and H2 are 946 and 436 kilojoule per mole. The enthalpy of formation of NH3 is -46 kilojoule per mole. Calculate the bond enthalpy of NH in NH3। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। क्या आप ट्राई करेंगे? क्या आप ट्राई करेंगे? Yes, sir. यस सर। यस सर। हाँ वेरी गुड, ट्राई कीजिए।
हाँ बताइए, आवाज आ रही मेरी? यस सर। कुछ बोल ही नहीं रहे हो, आ गया आंसर? हाँ चलो बताओ कितना आंसर आया। अच्छा चलो, शॉर्टकट से किए हो कि लॉन्ग कट से किए हो, जल्दी बोलो। अरे बोलो ना। हाँ ये हर्षित लॉन्ग कट से क्यों कर हर्षित रहे? यहाँ देखो, जब बॉन्ड इंथैल्पी से अच्छा, बॉन्ड इंथैल्पी में तो डायरेक्ट शॉर्टकट कर लो। तो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया है, तो देखो N2 गैस, H2 गैस, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, तो 1 मोल यहाँ रखना है, यहाँ 3/2 रखना है, यहाँ हाफ, पहला ये लिख लेंगे। और डेल्टा H सम ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट माइनस सम ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट। तो देखिए एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया -46 दिया हुआ है, बॉन्ड एंथैल्पी हाफ इंटू 946, 3/2 इंटू 436 माइनस x। यही किए हो? हाँ या ना, जल्दी बताओ। Yes, तो x इज इक्वल टू, सारे लोग सुनो, तो यहाँ जो आपके पास x आएगा वो क्या होगा बताओ? हाफ इंटू 946, 3/2 इंटू 436 प्लस 46। सब लोग बताओ ये कितना आया है? 176। एक मिनट, गौरव तुम बोलो। 1176। यही आया, हाँ या ना? सबका यही आया है? और यार कोई बोल ही नहीं रहा, सब सही है ना ये कैलकुलेशन? आवाज नहीं आ रही है? अरे यार अल्लाह। yes sir, yes sir. आवाज आ रही है एवरी स्टूडेंट? आवाज आ रही है सर। आ रही है सर। सबका कैलकुलेशन यही आया है? अब बोल ही नहीं रहा है, कोई बोल रहा है। हाँ ठीक है। नहीं सर, मेरा थोड़ा सा गलत था। सर मेरा भी कैलकुलेशन है। एक मिनट, 946 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3 इंटू 436 प्लस 46। हाँ सही है। अच्छा अब देखो, लेकिन एक गलती यहाँ पर हुई है तुम्हारी, हमें बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ NH पूछा है ना, तो NH3 को जब ब्रेक करोगे, यहाँ पर 3 NH बॉन्ड हैं, इसीलिए यहाँ पर 3x लिखना चाहिए। क्यों? देखो गौर से सुनो, यहाँ एक मिनट, यहाँ पर तो एक ही तरह का बॉन्ड है, N और N या H, यहाँ पर क्या कहोगे? 3 into bond enthalpy of NH, because there are 3 NH bond. Did you understand? अरे बोलो। यस सर, यस सर। हाँ देखो, इसीलिए दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 3x इज इक्वल टू इतना आया होगा 1176। बताओ अब समझ में आया?
Yes, तो sir. सतर्क रहना है, सतर्क रहना है। अब से पहले जो था वो डायटोमिक था, दिस इज पॉलीएटोमिक, 3NH बॉन्ड। बताओ गौरव जी, आया समझ में? यस सर। यस, सबको आया, सबको? Yes, sir. हाँ देखो इस पर तो अब आगे बढ़ते हैं। चलो एक क्वेश्चन दे रहा हूं जो एनसीईआरटी का बहुत ही मशहूर क्वेश्चन है, उसको लॉन्ग कट से करो। ये 1176 एक बॉन्ड की है, 3 बॉन्ड की बोला आपने? 3, यहाँ देखो ना, 3x इज इक्वल टू दिस, x इज इक्वल टू दिस। ये देखो ना, ये 3 इंटू बॉन्ड एंथैल्पी, तो इसको मैंने x मान लिया, तो 3x इधर लिया। ये देखो ये 3x x इज इक्वल टू है, तो x इज इक्वल टू दिस। ओके, बोलो बोलो, आया? हाँ सर। कोई किसी को डाउट है बताओ, सारे लोग मिलके। चलो एक लास्ट क्वेश्चन देता हूं, उसके बाद आज का लेक्चर खत्म करूंगा मैं। कल फिर थोड़ा सा थ्योरी बाकी है, छोटा छोटा, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, उस पर न्यूमेरिकल करा देंगे। कल लास्ट क्लास होगी इस पर। लिख लिया सारे लोग? बोलिए हाँ या ना। चलिए एक ये बहुत ही मशहूर क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, कैलकुलेट द, इसलिए मैंने पहले एक छोटा सा क्वेश्चन इस पर प्रैक्टिस करा दिया। कैलकुलेट द बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ CCl in CCl4. CCl4 gas change into C gas plus 4Cl gas। आपको दिया हुआ है if delta H vaporization of CCl4 is 35.5 kilojoule per mole, delta H formation of CCl4 minus 135.5 kilojoule per mole, delta H enthalpy of atomization of carbon 715 kilojoule per mole, delta dissociation of Cl2 240 किलोजूल। चलो बताओ, बना लोगे ना तुम लोग? बोलो 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 बोलो। सर लास्ट में क्या लिखा है? डेल्टा कौन सा है लास्ट में? लीजिए साइंटिस्ट, आप बहुत अच्छे आदमी हैं, लीजिए पूरा क्वेश्चन लिखिए। अरे अनुभव जोशी आ रहा समझ में? अनुभव, सर वो डी जैसा क्या लिखा है? डी का मतलब डिसोसिएशन, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। ओके ओके। मैट्री बना लेंगे, सब लोग बना लेंगे? Yes, sir. थैंक यू। बनाइए बनाइए साइंटिस्ट लोग, बस। आज फिजिक्स की क्लास है क्या? नहीं सर। No, sir. ठीक है सर। अच्छा अच्छा। सर वो क्या लिखा है, एक बार ए लिखा है, एफ लिखा है नीचे पर। ए एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, ए एंथैल्पी ऑफ, अब फुल फॉर्म में आप साइड में लिख लीजिए कि सेल्फ स्टडी में आसानी हो। ए का मतलब एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, डी का मतलब बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। ठीक है?
4 इक्वेशन बनाइए। वेपराइजेशन का मतलब बताओ, लिक्विड किसमें कन्वर्ट हुआ? यस। फॉर्मेशन का मतलब भी हुआ कि CCl4 लिक्विड ही में रहा होगा, क्योंकि ओरिजिनल लिक्विड ही है ये। कार्बन सॉलिड, कार्बन इज 1 मोल ऑफ कंपाउंड इज फॉर्म फ्रॉम इस कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट। अच्छा, किसी भी स्टूडेंट को इक्वेशन लिखने में तो प्रॉब्लम नहीं हो रही है ना, क्योंकि देखो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ये सब पढ़ाया गया आपको। बोलिए ना, अब ये सब नहीं सीखिएगा तो ये आपकी प्रॉब्लम होगी, टीचर पढ़ा चुका है आपको। हाँ अच्छा, चलिए ठीक है। थर्ड ये है एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, कार्बन सॉलिड, कार्बन गैस। फोर्थ Cl2 गैस। ये सारे लोग देखो, क्या ये सब का इक्वेशन सही है? एक दफा देखो ये 4 इक्वेशन। यस सर, सही है। Yes, sir. हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। ये बहुत ही मशहूर क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, शॉर्टकट भी कर सकते हैं, लेकिन चलिए आप लॉन्ग कट कीजिए स्कूल के लिहाज से। अब सुनिए, आगे बढ़ते हैं। अब आपको जो है, हमें चाहिए CCl4 गैस, C सॉलिड प्लस 4Cl गैस। ठीक है भाई, तो डेल्टा H। C सॉलिड हमें किसमें चाहिए? C सॉलिड या सॉरी, हाँ ठीक है, C सॉलिड किसमें चाहिए बताइए? थर्ड है। 4Cl, अच्छा सॉरी ये गलत ना हो गया, यहाँ C गैस है ना, वही तो कह रहे हैं, प्रोडक्ट, ठीक है, C गैस है। अब आइए, Cl गैस किससे चाहिए? फोर्थ, लेकिन फोर्थ को 2 से मल्टीप्लाइड करेंगे, हाँ या ना, जल्दी बोलो सर। सारे लोग, ध्यान दो अच्छे से। C गैस, अच्छा इधर और फैला के लिख देते हैं, CCl4 गैस, C गैस। अल्लाह मालूम यहाँ देखें जानवी को आ रहा है कि नहीं? अरे स्वास्थ्य भंडारी कल फोन कर लीजिएगा, जानवी को आ रहा है कि नहीं, ठीक है? मुझे बताइएगा, व्हाट्सअप कर दीजिएगा मुझे। Okay, sir. हाँ प्लीज, हाँ, बेचारी बड़ी शरीफ है, बोलती ही नहीं है, अल्लाह मालूम क्या है। यहाँ देखें तो C गैस थर्ड से आएगा, थर्ड से आ गया। फोर्थ है, 4 into 2, ठीक है भाई। अब आपको CCl4 गैस -1, क्योंकि हमें प्रोडक्ट में, वहां रिएक्टेंट में है। बताओ यहां तक लिखा सारे लोगों ने, हाँ या ना? यस। अच्छा अब सुनो, इसमें खास बात क्या है, जब तुम थर्ड इक्वेशन लिखोगे तो सॉलिड भी तो आ जाएगा, जब तुम फोर्थ लिखोगे तो Cl2 भी आ जाएगा। हमें ये दोनों नहीं चाहिए, इसलिए -2 कर देंगे। बोलो आया या नहीं आया? जल्दी बोलो, ये किए हो, ये इक्वेशन है सबका, कोई बोल नहीं रहा है। कोई, बहुत सारे स्टूडेंट क्या कर दिए होंगे, 3 + 4 × 2 -1 कर दिए होंगे। गलत, क्योंकि जब तुम देखो इधर थर्ड जब लिखे हो तो देखो कहां गया, थर्ड जब लिखोगे तो तुमको C सॉलिड आ जाएगा, हमें चाहिए C गैस, तो C गैस, ये एक्स्ट्रा आ गया, ये एक्स्ट्रा आ गया, ये एक्स्ट्रा आ गया, तो इन तीनों को हटाने के लिए यही इस्तेमाल करोगे ना, -2 करोगे। अरे बोलो ना सब लोग, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. ये अच्छा बताओ, सब ये इक्वेशन लगाए थे? No, sir. हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए याद रखो। बाकी में 3 ही में काम चल जाता था, इसलिए यहाँ 4 है तो चारों का यूज ना होगा, दिमाग लगाना चाहिए। हाँ जानवी, गुड। यहाँ देखें थर्ड का मतलब, थर्ड की कितनी एनर्जी दी हुई है? 700 थर्ड की नहीं दी हुई थी क्या? 750, 2 × 242, ठीक, 242 हो गया। अभी डेल्टा H निकालना है इसका, 242 -1 प्लस
प्लस 135.5। सारे लोग बताओ इसको ऐड करके कितना आएगा, जल्दी बताओ। 1304 304 130 ये आया इसका इंथैल्पी, अभी बॉन्ड इंथैल्पी नहीं। अब गौर से सुनो, ये इंथैल्पी, कोई कहेगा इंथैल्पी चेंज निकालो, दिस इज द आंसर। अब देखो CCl4 गैस है, अब बताओ C गैस है और 4Cl गैस है, तो बताओ डेल्टा H जो आया है बॉन्ड इंथैल्पी के फॉर्म में क्या लिखोगे? बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, बोलो बोलो, लिख सकते हैं बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट, जल्दी बोलो, लिख सकते हैं, अरे बोलो बोलो। बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट 4 इंटू बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ CCl। अब प्रोडक्ट में तो कोई बॉन्ड ही नहीं है, खत्म, इसीलिए बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ CCl डेल्टा H/4, और दिमाग भी लगाओ 4 बॉन्ड हैं तो 1103/4। डिड यू अंडरस्टैंड? डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. हाँ, सतर्क रहना, ये डेल्टा H आया है, देखो अच्छे से, ये तो कोई बॉन्ड, इसलिए कहते हैं ना 4 बॉन्ड है तो डेल्टा H/4 हो जाएगा। चलो बताओ, सब लोग लिख लिए थे? ये लिख लिए थे ये? Sir. हाँ बोलिए, पहले बताइए, ये स्लाइड लिख लिया था आप लोगों ने? Yes, sir. yes sir किसी को डाउट है इसमें, हाँ या ना? No, sir. No, sir. अब ये देखिए, ये लिख लिया, ये देख लीजिए। Sir. हाँ बोलिए मैट्री। सर मेरे को ये जो आपने क्वेश्चन बनाया ना, एक बार 3 और ये सब ये वाला बस फिर से बता दीजिए, बस ये बता दे, ठीक है, कोई बात नहीं, देखिए कोई बात नहीं, आपको ये देखिए, हमें हाँ यहाँ देखिए C गैस चाहिए, C गैस कहाँ से मिलेगा? थर्ड से, देखिए थर्ड से प्रोडक्ट में है तो यहाँ भी प्रोडक्ट में है, और Cl कहाँ से चाहिए? 4 से, 2Cl है तो 2 कर देंगे, ठीक है। यस सर। अब CCl4 गैस चाहिए, CCl4 गैस देखिए प्रोडक्ट साइड है, यहाँ रिएक्टेंट साइड है तो -1 कर दिया, क्लियर है? यस सर। तो हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट से, गलती यहाँ पर क्या हो जाती है, वो समझ ले कि ये भी लिख लिया, ये भी लिख लिया, ये भी लिख लिया, 2 की इक्वेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। गलत क्यों? जब आप थर्ड लिखिएगा, दिमाग लगाइए, जब आप थर्ड लिखिएगा तो C सॉलिड एक्स्ट्रा आ रहा है ना, हमें तो सिर्फ C गैस चाहिए, अरे बोलिए। yes sir अब फोर्थ जब लिखेंगे तो Cl2 हटना है, यहाँ CCl4 लिक्विड हटना है, तो इसीलिए -2 किया गया, क्योंकि -2 जब करेंगे, और आप ना यकीन हो तो आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा ना, तो सॉल्व करके यही आएगा, यही इक्वेशन बनेगा, इन तमाम को सॉल्व करके देख लीजिएगा, इक्वेशन यही आएगा, ठीक है? ओके सर। हाँ, तो -1 तक तो लिख लिया, अब यहाँ 2 क्यों लिखा सर? तो भाई हम को CCl, ये जब लिखेंगे, जैसे 1 लिखा तो इसमें CCl4 लिक्विड एक्स्ट्रा आ गया, जब हम सॉल्व करेंगे तो ये एक्स्ट्रा आ जाएगा ना, C गैस है तो इसमें C सॉलिड एक्स्ट्रा आ गया इसमें, तो उन सब को हटाने के लिए 2 की जरूरत पड़ी, ओके? यस सर। सर हाँ बोलिए। मुझे वो आगे वाला समझा दो, इसके आगे वाला वो हाँ, बॉन्ड ये है। यहाँ तक हो गया, यहाँ तक सबको लिख लिया, बताइए। Yes. yes sir ये लिख लिया? हाँ सर, ये समझा दो। हाँ, आप देखो CCl4 ये हो गया गौरव, अब देखो डेल्टा H आया, इसका डेल्टा H को हम ये भी लिख सकते हैं ना, बॉन्ड इंथैल्पी के फॉर्म में, बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट, यस सर। ठीक है? तो 4 इंटू 4 CCl बॉन्ड है ना, तो 4 इंटू बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ CCl 4 बॉन्ड है इसलिए, यस सर। ठीक? क्या कार्बन में कोई बॉन्ड है यहाँ पर? नो, यहाँ कोई बॉन्ड है नहीं, तो प्रोडक्ट का कुछ भी नहीं लेंगे। हाँ जी, अच्छा ठीक है, समझ गया। हाँ, ये है, डायरेक्ट भी याद रखिए, तो मैंने समझाया है CCl4 तो डेल्टा H इज इक्वल, बॉन्ड एंथैल्पी इज इक्वल टू, कहिए डेल्टा H/4, NH3 है तो NH है तो बॉन्ड एंथैल्पी इज इक्वल टू डेल्टा H/3, ये सब डायरेक्ट याद रखिए। क्यों? उसका रीजन यही है, क्योंकि जो टूटेगा तो प्रोडक्ट में कोई बॉन्ड ही नहीं है। बोलिए, आया समझ में? yes sir सर वो 1303 है ना? हाँ, कितना था देखिए, हाँ, हाँ वही है ना? 1304, हाँ जो भी है,
हाँ ठीक है, 4 ये कैंसिल हो जाएगा शायद, 4 दिया, हाँ ये आ जाएगा। ये किसी का आंसर आया था 326, किसी का आंसर आया था? यस यस, गुड अब्दुल। चलिए ओके, बाय बाय, थैंक यू। Bye sir, thank you sir. Bye sir, thank you sir. थैंक यू। हाँ जिनको जान, हाँ बताओ मानस बिन कुछ कह रहे थे? यस सर, सर क्वेश्चन था। हाँ बोलिए। वो पहले वाला क्वेश्चन जो था ना, बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ N2 और H2 वाला। हाँ 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 हाँ, बोलिए बोलिए। सर उसमें अगर हम रिएक्शन में उसको 1/2 N2 नहीं लिखे, N2 + 3H2 + 2 NH3 ले। हाँ तो आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ 2 × 3 × बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ NH, फिर यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर पे वही आ जाएगा, 6 करना होगा ना यहाँ फिर। यस सर। 2 × सर तो वो 496 + 3 × 436 आ रहा है। यहाँ जो आया है ना, तो फिर आपको ये भी करना होगा ना, डेल्टा H आपको ये लेना पड़ेगा -92, -46 नहीं लेना पड़ेगा, वो 1 मोल का दिया हुआ है, यहाँ 2 पोल है तो यहाँ -92 लेना पड़ेगा। ओके मानस भी, क्यों इतना कॉम्प्लिकेटेड बना? तो कॉम्प्लिकेटेड मत बनाइए आप, 1 मोल है तो 1 ही मोल है, क्या 92 लिया था आप? 1 मोल लोगे -46 है, जब तुम 2 लोगे तो यहाँ -92 लेना पड़ेगा। ओके यस सर, यस सर। हाँ, तो इस तरह करोगे तो उसमें गलती के चांसेस हैं, इसलिए वो भी से आंसर आ जाएगा, लेकिन आप भाई -46 ले लीजिएगा तो गलती हो जाएगी ना आपकी। अरे बोलिए। यस सर। इसलिए रूल के मुताबिक ही चलिए, 1 मोल तो 1 मोल ही लेके चलिए, उससे भी आंसर आ जाएगा। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा, सारी वैल्यू को चेंज करनी पड़ेगी, उसमें गलतियां हो सकती हैं,